हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SMT हिंदी चैनल। दोस्त, आज हम बात करेंगे कि शेयर क्या होता है। इसके पहले वीडियो में हमने ये बात किया था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, और आज हम बिल्कुल आसान तरीक़ा से, आसान भाषा में समझेंगे कि शेयर एक्चुअली होता क्या है। इसका एग्जांपल से समझेंगे और नोट्स भी आपको शो करेंगे, और बिल्कुल इतनी आसान तरीक़ा से आपको समझाएंगे कि आप लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि शेयर क्या होता है। और इस तरह का वीडियो यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप यकीन करो, आप वीडियो के लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि शेयर क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आई लर्न स्टॉक मार्केट, या मैंने शेयर क्या होता है सीख गया, ताकि मुझे इससे आपने शेयर जो सीखा मुझे भी समझ में आया कि आपने हमारे इस वीडियो से क्या सीखा। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि शेयर क्या होता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से मान लीजिए कि 4 दोस्त हैं। ठीक है, जैसे ये दोस्त 1, दोस्त 2, दोस्त 3, दोस्त 4। ठीक है, ये 1 2 3 4 4 दोस्त हैं। चारों दोस्त जो है ना, मिलकर 10 लाख की एक कंपनी की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए 4 आप लोग फ्रेंड हैं, और चारों फ्रेंड मिलकर जो है ना 10 लाख रुपये की एक कंपनी की शुरुआत करते हैं। तो कुल निवेश आप लोग का कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, कुल निवेश आपका 10 लाख रुपये का हो जाएगा। अब मान के चलिए नेक्स्ट, अब कंपनी जो है ना उसको 1000 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, 1 लाख हिस्सों में बराबर बांट दिया गया। 4 दोस्त मिलकर कंपनी शुरू करते हैं, 10 लाख का उसमें शुरुआती इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाद में चलकर उस कंपनी को 1 लाख बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, तो जब आप 1 लाख बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो जब 1 लाख बराबर हिस्से में बांटेंगे तो यही कहलाएगा आपका 1 लाख शेयर। यानी कि आपने जो कंपनी को 1 लाख बराबर हिस्सों में बांटा है, तो कुल कंपनी का शेयर कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। जितने शेयर में आपने कंपनी को बांटा उतना आपका कुल शेयर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब मान के चलिए कि कोई आदमी है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपने कंपनी का 100 हिस्सा खरीद लिया। ये तो टोटल शेयर जो है ना 1 लाख भागों में बांट दिया गया। ठीक है, अब उसमें से अगर आप 100 शेयर खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के 100 शेयर का मालिक हैं। ठीक है, आप उस कंपनी के 100 शेयर का मालिक हैं। ठीक है, अब आपको जब 100 शेयर मिल गया तो आपको इससे क्या मिलेगा? तो इसे देखिए, शेयर होल्डर आप बन गए उस कंपनी का। अब आप शेयर होल्डर जब बन जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट जो होता है उसका हिस्सा आपको मिलेगा। कंपनी जो अपना प्रॉफिट कमाती है उसको डिविडेंड के रूप में देती है, वो भी आपको मिलेगा। एजीएम में वोट देने का अधिकार आपको मिल जाएगा। यानी कंपनी जब भी कोई मीटिंग वगैरह करती है तो उसमें अपने शेयर होल्डर से वो राय विचार करती है, उसमें आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। तो आसान तरीके से समझे तो शेयर किसी भी कंपनी में मालिकाना हक होता है। शेयर किसी भी या किसी कंपनी में मालिकाना हक का छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए आपने 100 शेयर खरीदा और कुल कंपनी का शेयर जो था 1 लाख शेयर था, तो आपकी हिस्सेदारी कितनी हो गई? तो आपकी हिस्सेदारी 0.1% हो गई। यानी कि आप उस कंपनी में 0.1% शेयर के मालिक है। XYZ कंपनी में आप उतना का मालिक हैं। चलिए, अब हम आपको इसके नोट्स पे ले चलते हैं, जो मैंने आपके लिए नोट्स तैयार करके लाया है बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ शेयर क्या है। देखिए, यहाँ पे है कि शेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो किसी कंपनी में आपका छोटा सा ओनरशिप यानी कि मालिकाना हिस्सा, शेयर किसी भी कंपनी का एक छोटा सा ओनरशिप या मालिकाना हिस्सा होता है। ठीक है, इसको एक उदाहरण से चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए आपने और आपके 4 दोस्तों ने, आप और आपके 4 दोस्तों ने मिलकर 10 लाख रुपया लगाकर एक रेस्टोरेंट खोला। हर दोस्त ने 2 लाख रुपये लगाए।
अब रेस्टोरेंट में हर दोस्त का हिस्सा 20% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 लोग हैं, ठीक है, और आप लोगों ने 10 लाख रुपया लगाया है, तो हर आदमी का शेयर कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। अब देखिए, अगर रेस्टोरेंट अच्छा से चलेगा, ठीक है, अगर रेस्टोरेंट अच्छा चला तो फ़ायदा सभी को मिलेगा, यानी कि जो 5 लोग हैं उसको फ़ायदा मिलेगा। अगर नुकसान में गया तो असर भी सब पर पड़ेगा, यानी कि नुकसान भी सबको झेलना पड़ेगा। यही हिस्सेदारी यानी कि ओनरशिप होती है। स्टॉक मार्केट में इसी ओनरशिप और छोटे हिस्से को हम लोग शेयर कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। अब एक पिज़्ज़ा के बारे में आप सोचिए, पूरा पिज़्ज़ा एक कंपनी है। अब उस पिज़्ज़ा को 8 पीस कर दीजिए, जो पिज़्ज़ा है उसको 8 पीस कर दीजिए। अगर आपने एक पीस लिया तो पूरा पिज़्ज़ा आपका तो नहीं हुआ, लेकिन उसका एक हिस्सा आपका हो गया। ठीक उसी तरह से कंपनी को लाखों करोड़ों हिस्सा में बांटा जाता है। इन शेयरों को यानी कि कंपनी को लाखों करोड़ों हिस्सों में बांटा जाता है और इन हिस्सों को शेयर कहते हैं। जितने शेयर आपके पास होंगे उतना ही आपका ओनरशिप होगी, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। मान लीजिए कि XYZ एक कंपनी कुल 1 करोड़ शेयर है। कोई कंपनी है जिसका नाम है XYZ, इसके पास 1 करोड़ का टोटल शेयर है। कितना है? 1 करोड़ शेयर है। अगर आपने 100 शेयर खरीद लिए, इस 1 करोड़ में से अगर आप 100 शेयर खरीद लिए तो इस कंपनी के 100 शेयर का आप मालिक हो गए, ठीक है, 100 शेयर के मालिक है। भले ही आपकी हिस्सेदारी बहुत छोटी हो, लेकिन आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आप उस कंपनी के छोटे से मालिक हैं। अब देखिए, शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है, इसको ज़रा से समझते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि शेयर खरीदने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना है, लेकिन असल में जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का ओनरशिप खरीदते हैं, यानी कि आप उस कंपनी में ओनरशिप खरीदते हैं। आप सिर्फ प्राइस नहीं खरीद रहे हैं, आप कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं, ठीक है। सबसे अगर आसान डिफिनेशन कहा जाए, अगर सबसे आसान तरीक़ा से इसको समझने की कोशिश किया जाए तो शेयर क्या होता है, तो मेरा जवाब होगा शेयर किसी भी कंपनी का मालिकाना हक का छोटा सा हिस्सा होता है, बस यही शेयर कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों, हमने सिर्फ एक टॉपिक में सीखा है शेयर क्या होता है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कंपनी के शेयर लोगों को क्यों बेचती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए अब शेयर समझ में आ गया। मैं हूँ समीर, और चलिए इसको और भी डिटेल में थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि ये एक वाटर पैकेजिंग का कंपनी आप खोल रहे हैं, ठीक है, वाटर पैकेजिंग का कंपनी खोल रहे हैं। इस कंपनी में आप 4 आदमी हैं, A, B, C, D, 4 लोग मिलकर एक वाटर पैकेजिंग कंपनी आप लोग ओपन करते हैं, ठीक है। आप और से समझिएगा, 4 लोग आप लोग मिलकर एक वाटर पैकेजिंग कंपनी शुरू करते हैं और ये चारों लोग मिलकर जो है ना, इस कंपनी में टोटल आप 8 लाख रुपये देते हैं। 8 लाख रुपये आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, 8 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब जो है ना, एक कितना किया इन्वेस्ट? 2 लाख। बी कितना किया? ये भी जो है ना 2 लाख किया। सी कितना किया? ये भी 2 लाख किया। और डी कितना किया? ये भी 2 लाख किया। अब अगर हम इसी को देखें, ठीक है, तो ए का जो परसेंटेज है वो 25% है, उसी तरह से बी का भी 25%, सी का भी 25%, डी का भी 25%। यानी कि अब इसमें जो भी हिस्सा इनको मिल रहा है, ए को और बी को, सी को, डी को, यानी कि 25% जो ए को मिल रहा है, बी को 25%, सी को 25%, डी को 25%, ये जो हिस्सा मिल रहा है इसी हिस्सा को हम लोग शेयर कहते हैं, ठीक है। अब ये कंपनी अगर मान कर चलिए कि 1 लाख रुपया कमाती है, तो जब ये कंपनी 1 लाख रुपये कमाएगी तो सबका 25% शेयर है, तो 25% शेयर है तो सबको 25,000 रुपया मिलेगा गुने 4, यानी कि हर आदमी को 25,000 रुपया मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी में जितना आपका शेयर होता है, जितना आपका हिस्सेदारी होता है, उस हिस्सेदारी को ही शेयर कहा जाता है। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि शेयर क्या है
और आगे इसके बारे में हम और भी डिटेल से जानेंगे। लेकिन हमने एक सीरीज़ शुरू किया है शेयर मार्केट का, जिसमें हम ए से लेकर जेड तक सब कुछ आपको सिखाते हैं। तो आज का ये वीडियो शेयर क्या है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कीजिए, हम उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। और आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना मत भूलिए, लाइक ठोक दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट